चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है आपके लिए और इसका नाम क्या है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, जिसको आप स्टैट भी कहते हो और इससे पहले 8th क्लास में आपने डेटा हैंडलिंग नाम से इस चैप्टर को किया होगा। ठीक है, 8th में डेटा हैंडलिंग और 9th में स्टैट और 10th में इसी का नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तीनों बातें एक ही हैं, एक ही ये चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नाम से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि हम लोग मेज़र करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, कोई एक हमारे पास डेटा दे रखा होता है और उस डेटा की हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी मेज़र करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, जैसे आपकी क्लास में आपका एग्ज़ाम हुआ, मान लीजिए मैथ्स का हमने टेस्ट आपका लिया। ठीक है, आउट ऑफ 10 में आप अपनी पूरी क्लास में 40 लोग हो। ठीक है, 40 बच्चे हैं और हमने एक टेस्ट लिया। ठीक है, तो आउट ऑफ 10 में हमने टेस्ट लिया, उस टेस्ट में क्या होगा, किसी के 10 में से 10 भी आ जाएंगे, किसी के 10 में से हो सकता है 0, 2, 5 मार्क्स भी आएँ, किसी के 8, 9 भी मार्क्स आएंगे। ठीक है, सबके अलग अलग मार्क्स आएंगे। ठीक है, कुछ लोगों के एक जैसे भी मार्क्स होंगे, जैसे 10 वाले 2-3 बच्चे हो सकते हैं, 8 वाले 2-3 बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी होगी। अब ये 40 बच्चे हमारे सामने हैं और सबके अलग अलग मार्क्स हैं। ठीक है, तो इन सब का जो एवरेज हम लोग निकालते हैं उसी को सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। क्योंकि एवरेज क्या होता है, एवरेज एक बीच की वैल्यू आपको दिखाएगा, बीच की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। 0 से लेकर 10 तक अलग अलग सबके मार्क्स होंगे, उनका सबका एवरेज क्या होगा, एक बीच की वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू होगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करना। ठीक है, कई तरीके हैं उसके, आज कई तरीके हम लोग सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, एक तो मीन है किसी चीज़ का सेंट्रल टेंडेंसी निकालना। ठीक है, एक तो मीडियन होता है, दूसरे मोड भी होता है। ठीक है, मीन में कई तरीके होते हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में देखिए आप, इसमें हम लोग क्या चीज़ें करने वाले हैं, यहाँ देखिए। ठीक है, 6 पार्ट में हम लोग कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्या मीन करने वाले हैं, मीन जिसको हम लोग अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मीडियन, फिर मोड और उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ मोड फ्रॉम हिस्टोग्राम। ठीक है, मोड ही इसमें हम लोग पार्ट 4 में निकालेंगे, किसके थ्रू, फ्रॉम हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम के थ्रू हम लोग मोड जानेंगे। ठीक है, फिर ओग्यू की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग मीडियन निकालेंगे ग्रुप डेटा की। ठीक है, ये हमारा टोटल 6 पार्ट में डिवाइड है चैप्टर। ठीक है, तो पार्ट 1 में अर्थमेटिक मीन की बात करने वाले हैं। अर्थमेटिक मीन में हम लोग क्या होगा, 3 तरीके से अर्थमेटिक मीन निकालने वाले हैं। वो डिपेंड करता है कि डेटा हमारा किस तरीके से दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक आसान हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप मान लीजिए 10 मार्क्स का एक टेस्ट पेपर मैथ्स का हुआ और हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं। ठीक है, और उनके मार्क्स कुछ इस तरीके से आए। ये जो हम आपके सामने लिख रहे हैं, ठीक है, ये हम मार्क्स लिख रहे हैं। मान लीजिए मार्क्स उनके कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, एक बच्चे के मान लीजिए 2 मार्क्स आ गए। ठीक है, इनको आप चाहे ले लीजिए कि आउट ऑफ 10 में ये टेस्ट हुआ है, चाहे आप कह लीजिए आउट ऑफ 15 में। ठीक है, आउट ऑफ 15 में हम ले रहे हैं। ठीक है, किसी दूसरे बच्चे के 8 मार्क्स आए हैं। ठीक है, फिर एक और बच्चा है 7 मार्क्स आए हैं, एक और बच्चा है उसके 12 मार्क्स हैं, एक बच्चे के 10 मार्क्स हैं। ठीक है, एक और बच्चा है और उसके आपके 13 मार्क्स हैं। ठीक है, किसी और एक बच्चे के मार्क्स आप मान लीजिए कि आ गए 6। ठीक है, एक बच्चे के मार्क्स और आ गए 4। ठीक है, एक और बच्चा है उसके मार्क्स हैं ये 5। ठीक है, और कोई एक और बच्चा है उसके मार्क्स हैं ये 11। ठीक है, ये आपके 10 स्टूडेंट यहाँ पर हैं। ठीक है, और उन 10 सब के बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, पहले बच्चे के 2 मार्क्स आए हैं, आउट ऑफ 15 ये मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, अब ये क्लास है, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के मार्क्स हमारे सामने लिखे हुए हैं। अगर इनका एवरेज निकालना हो, ठीक है, जिसको हम लोग मीन बोलते हैं। ठीक है, मीन को आप एवरेज सिंपल बोलिए। ठीक है, तो इसका एवरेज निकालने का एक तो बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, क्योंकि ये डेटा भी हमारे सामने बिल्कुल आसान से दे रखे हैं। छोटी सी क्लास दे रखी है, 10 बच्चों की क्लास दे रखी है। अब यही अगर 100 बच्चों की क्लास हो जाती तब क्या होता, थोड़ा सा निकालना मुश्किल होता। ठीक है, यहाँ 10 बच्चों की क्लास है, एवरेज निकालना है। ठीक है, अलग अलग मार्क्स दे रखे हैं, तो एवरेज निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। ठीक है, जिसको हम लोग मीन बोलेंगे। तो इसका मीन क्या हो जाएगा, अगर इसकी मीन की हम लोग बात करें तो मीन जिसको हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आप सबको ऐड कर दो
और डिवाइड कर दो जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। कितने हैं आप यहाँ से गिन भी सकते हैं, 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट टोटल हैं, ठीक है। उन 10 स्टूडेंट के ये मार्क्स दे रखे हैं, तो आप सबको ऐड करके जितने स्टूडेंट हैं, है ना, या फिर जितने लोगों का डेटा है आप उससे डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाता है एवरेज। किसी भी चीज़ का अगर एवरेज निकालना है, ठीक है, तो सबसे आसान तरीका यही है, वो जितने भी डेटा हो आप सबको ऐड कर दो और फिर वो जितने नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, ठीक है, उससे आप डिवाइड कर दो तो वो हो जाएगा आपका एवरेज। जैसे इन सब को अगर हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, इस तरीके से देखिए हमने ऐड कर लिया सबको, 2 प्लस का 8 प्लस का 7 प्लस का 12 प्लस का 10 प्लस का 13 प्लस का 6 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 11, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 10 से, ठीक है। ये हमने कर दिया डिवाइड। तो अब ये कितना आ जाएगा, पूरा सब कुछ ऐड करके बेटा बताइए, ये 10 के 10 जो बच्चे हैं इनका ऐड करके टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं, ये आप एक बार ऐड करके बताइए जरा। 78। अच्छा ठीक है, तो इन सब के मार्क्स को आपने ऐड किया होगा, वो आ रहा होगा 78, ठीक है। बाकी डिवाइड 10 ये लिखा हुआ है, तो 78 को 10 से डिवाइड कर दोगे आ जाएगा आपका 7.8, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स क्या है, तो आप बता सकते हो सबको ऐड करके आपने 10 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 10 बच्चे थे, ठीक है, तो वो 7.8 आ गया, ठीक है। ये आपका है एवरेज, ठीक है। इस एवरेज से आपको ये अंदाजा लग रहा है कि हाँ बच्चों के मार्क्स कैसे आए हैं, ठीक है। आउट ऑफ 15 में हमने ये मार्क्स लिए थे, ठीक है, तो आउट ऑफ 15 में मार्क्स किस टाइप के आए हैं, 7.8 ये एवरेज है, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। इससे अंदाजा लग जाएगा कि ये क्लास कैसी है। जैसे अगर इसी तरीके के 10-10 बच्चों की 4 क्लास होती और चारों में आपका टेस्ट होता, ठीक है, तो इसी तरीके से चारों में मार्क्स आ जाते। आप उन मार्क्स का जब एवरेज निकालते तब उस एवरेज से आपको पता चलता है कि चारों में किस क्लास में अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। उस एवरेज से ही तो बताते हैं, वरना तो सबके अलग अलग मार्क्स हैं, तो सबके अलग अलग आप देख के नहीं बता पाओगे, ठीक है। 4 क्लास हैं, चारों में इस तरीके से 10-10 बच्चों के मार्क्स आ गए, आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि कौन सी क्लास में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन जब आप एवरेज निकाल लोगे तो वो एवरेज आपके सामने है। अब आप एवरेज कंपेयर कर लोगे हर क्लास का, तो आपको ये बात पता चलेगी कि एवरेज ये आया है, और फिर आप कंपेयर करके ये बता सकते हो कि कौन सी क्लास के अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल एक डेटा था, क्या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, ठीक है। इसमें कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है, सारे अलग अलग इंडिविजुअल सबके मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, हमने ग्रुप में नहीं बताया है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ठीक है। ग्रुप डेटा में क्या होता है, जैसे 40-50 बच्चों की एक क्लास है, ठीक है, तो अब जितने बच्चों के उसमें 10 मार्क्स आए होंगे उनका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, ठीक है। उस ग्रुप में मान लीजिए 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो वो 5 बच्चों का हो गया ग्रुप, ठीक है। उस 5 नंबर को क्या हम लोग बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने बच्चों के वो मार्क्स आए हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए 8 मार्क्स जो हैं वो 4 बच्चों के आए हैं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 4 और वो 8 मार्क्स आए हैं उनके, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें देखिए अगर कोई चीज़ रिपीट हुई है, क्या कोई चीज़ रिपीट नहीं हुई है, 2 8 7, ठीक है, कोई चीज़ रिपीट नहीं हुई है। अगर कोई ऐसा डेटा हम लोग ले लें जहां पर रिपीट हो रही चीज़, ठीक है, देखो एक और एग्जांपल ले लें, ठीक है, सिंपल सा, जैसे एक हमने ये मार्क्स का एग्जांपल लिया है, ये देखिए, ठीक है, आउट ऑफ 10 में इधर ले लो, ठीक है। ये मान लीजिए एक बच्चे के 2 आ गए मार्क्स, ठीक है, फिर एक बच्चे के हैं मान लीजिए 5 हैं, 3 हैं, ठीक है, ये आपके 4 हैं, ये 5, एक और बच्चे क्या है, ठीक है, एक बच्चे के आप फिर से मान लीजिए 2 हैं, ठीक है, फिर एक और बच्चे के मान लीजिए 3 हैं, एक और बच्चे के मान लीजिए 3 हैं, कितने हो गए, 8 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। ये 8 स्टूडेंट आपके सामने हैं और उनके मार्क्स कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्रुप में बनाएं तो 3 मार्क्स वाले बच्चे जो हैं वो 3 बच्चे हैं, तो 3 का ग्रुप, वो 3 बच्चों का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी उसकी क्या बोली जाएगी, 3, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखें 2 मार्क्स वाले 2 बच्चे हैं, एक ये, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप 5 की बात करें तो 5 मार्क्स भी 2 बच्चों के, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसकी भी 2 हो जाएगी। बाकी 3 और 4 ये एक सिंगल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करें, इस फ्रीक्वेंसी को एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लें, ठीक है। टेबल में इसको लिख लें, अभी अलग अलग लिखा हुआ है तो ज़्यादा क्लियर चीज़ें नहीं दिख रही, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल अगर हम लोग इस तरीके से बना लें, ठीक है, ये एक हमने बना ली टेबल, ये बन गई टेबल, ठीक है। इसमें हमने एक ले लिया ये मार्क्स का, ठीक है, ये वाला हो गया आपका कॉलम मार्क्स का, और ये नीचे हम ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी,
ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मार्क्स अगर आप 2 की बात करो तो वो 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए बेटा, 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 2 के ही आए, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे अगर 2 के बाद 3 मार्क्स कितने लोगों के आए हैं, तो वो भी 3 बच्चों के आए, ठीक है। तो ये 3 जो है 3 स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, फ्रीक्वेंसी हो गई 3, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद 4 अगर आप बात करें तो 4 किसी एक ही बच्चे के आए हैं, ये 4 जो है एक ही बच्चे के आए हैं, फ्रीक्वेंसी इसका मतलब 1 हो गई, 4, ठीक है। 4 के बाद अगर आप देखेंगे 5, तो 5 कितने, 2 बच्चों के आए हैं, ठीक है। तो ये 5 जो है ये 2 स्टूडेंट्स के आ गए, ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी हो रही, 2 + 3 5, 1 6 7 8, ठीक है। 8 स्टूडेंट थे, फ्रीक्वेंसी आप गिन के ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं वो उतनी ही होगी जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट या जो भी डेटा दे रखा है, ठीक है। ये 2 के थे, कितने मार्क्स, 2 2, ठीक है। अब इसमें आसान क्या होने वाला, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, सबको ऐड करके आप डिवाइड कर देते 8 से, ठीक है। इसमें क्या करते, सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म, बात समझ रहे। लेकिन उससे ज्यादा आसान है, जैसे आपने 3 जगह 2 2 ऐड किया, 2 + 2 + 2, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखने से ज्यादा अच्छा है कि ये 3 बार है ना, तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, एक ही चीज तो रहेगी, है ना। वरना अगर कई बार कोई चीज रिपीट हो रही होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, 10 होगी, 15 होगी, तो आपको इस तरीके से ऐड करने में वो चीज उतनी ही बार लिखनी पड़ेगी, और उसमें क्या जाएगा, स्पेस बहुत ज्यादा जाएगा, आपकी मेहनत भी बहुत ज्यादा जाएगी। इसमें क्या होगा, आसान हो गया, है ना। मान लीजिए 2 मार्क्स जो है वो 10 बच्चों के आए, तो आप क्या करोगे, 10 बार ऐड करने की आपको बार बार जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, उस 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे सीधे सीधे, मतलब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म है। जितने मार्क्स जिस बच्चे के आए हैं और वो जितने भी बच्चे हैं, वो हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा, है ना। जैसे आपके यहाँ देखिए ये 5 मार्क्स जो हैं 2 बच्चों के आए हैं, तो 5 + 5 हमें करने की जरूरत नहीं है, हम 5 × 2 कर देंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही होता है जितना आप अलग अलग सम करोगे, ठीक है। तो अब ये है फ्रीक्वेंसी, अब ये है मार्क्स, ठीक है। तो इन मार्क्स को हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लें, तो वो ये एडिशन ही होगा, चाहे आप सबको अलग अलग एडिशन करो, चाहे आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर करके लिख लो, ठीक है। तो ऊपर अगर हम लोग जैसे ये x बार निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये 2 हम 2 बार नहीं लिखेंगे, अब इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, बस बात खत्म, बीच में प्लस लगा दिया। ये 3 मार्क्स 3 बच्चों के आए थे, तो ये 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे 3 से, ठीक है। उसके बाद ये 4 मार्क्स 1 बच्चे के आए थे, तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ठीक है। उसके बाद आपके ये जो 5 मार्क्स हैं ये 2 बच्चों के आए थे, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। डिवाइड कितने से करना है, जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, है ना, या फिर कह लीजिए जितनी फ्रीक्वेंसी है टोटल, ठीक है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप इसी को ऐड कर लीजिए, 2 + 3 + 1 + 2, ठीक है। तो इसको आप देखिए, अब थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 × 2 ये हो गया आपका 4, प्लस 3 × 3 9 हो गया, प्लस ये आपका 4 आ गया, प्लस 10 आ गया, ठीक है। डिवाइड आपको करना है 8 से, ठीक है। तो ये जरा प्लस करके और 8 से डिवाइड करिए बेटा, बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है, 3.3 आ रहा है क्या, कुछ ऐसा बेटा, कुछ ऐसे आ रहा होगा 3.3, ठीक है। बस इतना बहुत है, ठीक है। एवरेज आपका क्या आ गया, इस तरीके से ये मार्क्स आए थे बच्चों के, ठीक है। आप चाहे इस एवरेज को अलग अलग निकालिए, जैसे इस तरीके से निकालिए, तब भी यही आएगा। आप एक बार चेक भी कर लीजिए, सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर लीजिए, कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। और हमने क्या किया, सबको ऐड नहीं, हमने क्या किया, ग्रुप में कर लिया, ठीक है, मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ठीक है। यहाँ बिल्कुल आसान एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी जब क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे तब इनकी ज्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। जैसे हम बता रहे हैं ना कि जैसे 2 मार्क्स अगर 10-15 बच्चों के आ जाते तो हम 10-15 बार थोड़ी ना ऐड करते, आप जितने बच्चों के आए हैं आप उसी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ सिंपल सा एग्जांपल लिया है, पहले आप समझ लो कि तीनों तरीकों में क्या डिफरेंस है और तीनों तरीके कैसे लगाए जाते हैं। अभी बड़े बड़े एग्जांपल करोगे तब बातें आपको और समझ में आएंगी। ये बात पूरी इतनी क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि ग्रुप में कैसे करके फ्रीक्वेंसी क्या होती है और किस तरीके से निकालना, बताइए बेटा, इतनी बात क्लियर है क्या, आगे बढ़े क्या? यस सर। अच्छा ठीक है। अब देखो तीसरा तरीका बेटा क्या है, तीसरे तरीके में मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ठीक है। ग्रुप डेटा की यहां बात हो रही, ग्रुप डेटा एक ये था, एक ये ग्रुप डेटा व्हेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस। अब यहाँ पे डेटा हम लोग क्या करेंगे, डेटा को क्लासेस में दिखाने वाले हैं, ठीक है। क्लास में डिवाइड कर लेंगे। क्लास में कैसे डिवाइड करते हैं, फिर से एक एग्जांपल लो, जैसे आपका टेस्ट हुआ है क्लास में, ठीक है, मैथ्स का आपने आउट ऑफ 15 में एक टेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम उसमें ग्रुप कैसे बना सकते हैं, एक तो ये था कि सारे बच्चों को ऐड करके 15 से डिवाइड कर दें, जितने बच्चे उससे डिवाइड कर दें, ये आ गया।
दूसरा हमारा तरीका ये था कि हम ग्रुप में बना लें ये बोल के कि 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं वो एक ग्रुप में आ जाएं, 8 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं वो एक ग्रुप में आ जाएं, ठीक है, 5 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं वो एक ग्रुप में आ जाएं, ठीक है। मार्क्स वाइज ग्रुप बना दें, जैसे ये बनाया था, ठीक। 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए 2 के, तो ये ग्रुप 2 बच्चों का बन गया, ठीक है। 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए 3, तो ये एक ग्रुप बन गया। अब हम लोग ग्रुप कैसे बनाएंगे, जैसे आउट ऑफ 15 में एक टेस्ट हुआ, तो इस तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं, जिसको क्लासेस में बोलते हैं। जैसे हम ये बोल सकते हैं 0 to 5 मार्क्स लाने वाले जितने बच्चे हैं वो एक लाइन में आ जाएं, एक ग्रुप में आ जाएं, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे 5 to 10 जितने लोगों के मार्क्स आए हैं वो एक ग्रुप में आ जाएं, ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे क्या करेंगे कि 10 से 15 में इसके बीच में कितने लोगों के मार्क्स हैं वो एक जगह आ जाएं, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप बन गए इंटरवल में, 0 to 5, 5 to 10 और 10 to 15 ये ग्रुप बन गए, ठीक है। वो हमारी मर्जी है कि हम वो इंटरवल कितना बड़ा रख लें, ठीक है। 0 to 5 कर लें या 0 to 8 वाला कर दें या 0 to 10 वाला कर लें, ठीक है। वो इंटरवल कितना बड़ा रखना है वो हमारी मर्जी है, ठीक है। उस तरीके से भी एवरेज निकल आएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो इसी एग्जांपल को लें, इसी से आप समझना, ठीक है। 15 मार्क्स आउट ऑफ 15 में ये आपके मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इनको हम लोग ग्रुप में जरा लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 3 ग्रुप बना लें, एक तो 0 to 5 वाला, ठीक है। एक आपका ग्रुप बन गया है 0 to 5 वाला, ठीक है। एक ग्रुप बना ले हम लोग 5 to 10 वाला, ये 5 to 10 वाला एक ग्रुप बन गया, और एक ग्रुप बन गया आपका 10 to 15 वाला, ठीक है। 3 ग्रुप हमने बना लिए हैं, ठीक है। अब देखना यह है कि किस ग्रुप में कौन कौन मार्क्स आएंगे, ठीक है। किस ग्रुप में कौन कौन से मार्क्स आएंगे ये बात देखना है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले देखो ये हमने ग्रुप बना लिया है, ठीक है। अब कौन कौन मार्क्स आएंगे वो तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो एक फ्रीक्वेंसी वाली हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये हमने लिया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो किस ग्रुप में कौन आएंगे उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। जैसे 0 to 5 के बीच में कौन कौन इसमें के मार्क्स हैं इसकी अगर बात की जाए, ठीक है। तो 0 to 5 के बीच में अब देखना यहाँ पे देखो 0 to 5 का मतलब ये है कि वो सारे मार्क्स इसमें आएंगे, जैसे 0 भी आ जाएगा, 1 2 3 4 ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। 5 इस वाले में नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है। हमेशा क्या करना है, लोअर लिमिट इंक्लूड करना है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करना है। जैसे यहाँ 5 है तो अगर किसी बच्चे के 5 मार्क्स आए हैं तो वो सेकेंड वाले ग्रुप में आएगा, इस वाले में। लोअर वो अपर नहीं लेना है, लोअर वाली लेना है, ठीक है। ऐसे ही किसी के अगर 10 मार्क्स आए हैं तो वो 10 इसमें नहीं आएगा, इस वाले में आएगा, ठीक है। ये बात एक तो ध्यान रखना, ठीक है। अपर लिमिट का जो नंबर है उसको छोड़ देना है, लोअर लिमिट वाले में इंक्लूड, ठीक है। अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है, लोअर लिमिट इंक्लूड होती है, ठीक है। तो 5 मार्क्स जिसके आगे हैं वो इसमें आएगा, बाकी 4 3 वो तो आप सिंपल इसमें आएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, ठीक है। तो 0 to 5 में कौन कौन से बच्चे आ जाएंगे देखना। 0 to 5 में ये आपका जो 2 दिख रहा है ये एक 2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका ये 4 आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, ठीक है। 5 इसमें तो आने वाला नहीं, हो तो सेकंड में आएगा, ठीक है। 11 6 13 8 7 12 10 बाकी सब उसमें आएंगे, ठीक है। तो ये 2 और 4 ये 2 नंबर आ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इसकी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 2, ठीक है। क्योंकि ये 2 बच्चे इसमें 0 to 5 वाले ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। 2 और 4 मार्क्स वाले, ठीक है। उसके बाद 5 to 10 वाले में कौन से आएंगे देखना। 5 to 10 में 8 भी आ जाएगा, 5 to 10 के बीच में है, 7 भी आ जाएगा, ठीक है। और 5 to 10 आएगा नहीं क्योंकि वो तो अपर लिमिट है, वो नीचे वाले में जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 6 ये भी आ जाएगा, ठीक है। और 4 तो वो उसमें चला गया, ये 5 ये भी आपका आ जाएगा, ठीक। और 11 ये तो आएगा नहीं, और तो कोई नहीं आ रहा, 11 10 12 13 ये सारे नहीं आएंगे, ठीक है। तो एक ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, कुल मिला के कितने 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5 to 10 में आएंगे, ठीक है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 4 बेटा, ठीक है। तो ये 4 स्टूडेंट ऐसे हो गए जो 5 to 10 जिनके मार्क्स आएंगे वो हैं 4, ठीक है। अब बच रहे हैं 10 to 15 में, ठीक है। 10 to 15 में कौन आएंगे देखो। 10 to 15 में एक तो आपका ये 12 वाला आ जाएगा, ठीक है। ये 12 वाला जो है ये आ गया, ठीक है। दूसरा ये 10 ये भी उसी में आ जाएगा, ठीक है, 10 to 15 में। उसके बाद ये 11 ये भी आपका उसी में आ जाएगा, 11 लास्ट वाले में 10 to 15 में। और कौन बच रहा है, ये 13 ये भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के कितने ये भी हो गए 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें आ गए, ठीक है। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी ऐड भी करो, देखो फ्रीक्वेंसी कितनी 4 + 4 + 2 कितनी 10 हो रही, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऐड करके आप देख भी सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऐड भी कर लो, अभी जरूरत पड़ेगी। ये हो गई 10, फ्रीक्वेंसी हो गई यहाँ पे 10, ठीक है। अच्छा, ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी से ही नंबर को मल्टीप्लाई करना होता, लेकिन यहाँ नंबर तो है ही नहीं, यहाँ तो इंटरवल है।
ठीक है। 0 to 5 इंटरवल है, ये तो फ्रीक्वेंसी को नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर सबको ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पे है ना, हर एक फ्रीक्वेंसी को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और फिर सबको ऐड कर दिया। यहाँ भी हमारे पास नंबर है ही नहीं, यहाँ हमारे पास क्लास है एक, ठीक है। तो इस क्लास का एवरेज निकालने, क्योंकि ओवरऑल हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरऑल इस क्वेश्चन में इन सारे पूरे चैप्टर में हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 0 to 5 का जो एवरेज होगा उसी से इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही 5 to 10 जो एवरेज होगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फ्रीक्वेंसी को। 10 to 15 जो एवरेज होगा उसी एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपका देखिए नेक्स्ट फिर आ गया एक, हम लोग नई कॉलम यहां बना लेते हैं। ये कॉलम हमने बना ली, ठीक है, इनका एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। अगर ये आपकी मान लीजिए क्लास है, इसको अगर हम लोग क्लास कह रहे हैं तो इसको आप कह लीजिए क्लास मार्क्स, ठीक है, मतलब एवरेज, ठीक है। तो 0 to 5 का एवरेज क्या हो जाएगा, 2.5। ये बात तो सबको पता है, ठीक है। कैसे एवरेज निकालोगे, दोनों को सम कर दो, हाफ कर दो, ठीक है। एवरेज निकालने का यही तो तरीका है, सबको सम करके हाफ कर दो, ठीक है। 5 और 10 दोनों को सम करो 15 और हाफ कर दो, क्या हो जाएगा 7.5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7.5। अच्छा 10 to 15 इसका एवरेज कितना हो जाएगा 12.5, ठीक है। ये हो गया आपका 12.5, ठीक है। अब आपका ये क्लास से हमने एवरेज ले लिया है, तो एवरेज यही आप नंबर मान लो और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 2.5 को जब 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉलम कौन सा बन रहा है, फ्रीक्वेंसी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो क्लास मार्क से, ठीक है। क्लास मार्क को इसको आप कुछ भी मान लो, x मान ले रहे हैं हम थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो आप इस x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये काम हो रहा है। ऐसे ही 7.5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना होगा, हो जाएगा बेटा 30। चलिए ये हो गया आपका 30। उसके बाद क्या है, 12.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 50। चलो ये आ गया, ठीक है। तो अब ये इतना हम लोगों का काम हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई करके, अच्छा इन्हीं को, इनको सबको यहीं ऐड भी कर लें, क्योंकि आगे ऐड तो करना ही करना, ठीक है। ये नंबर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके आया, इन सबको अगर हम लोग ऐड कर देंगे ये कितना हो जाएगा 85, ठीक है। ये आपका हो गया 85, ठीक है। अब एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज निकालना है। ये देखो एवरेज होता क्या है, फ्रीक्वेंसी और जो मीन नंबर था उनको सबको मल्टीप्लाई करके जो ऐड किया, ये 85, ये आपका हो गया 85 एवरेज। डिवाइड किससे करोगे, फ्रीक्वेंसी का सम, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कितने हैं 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 8.5, ठीक है। तो इस मेथड से देखो एवरेज आया है 8.5, ठीक है। अच्छा इस मेथड से डायरेक्ट जो हमने निकाला था वो एवरेज आया था 7.8, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि एवरेज जो होता है वो आप मेथड चेंज करने से एवरेज में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। और एवरेज अगर अलग अलग, जैसे मीन, ये भी एक एवरेज है, आपने इसमें मीन निकाला तो कुछ और थोड़ा सा चेंज आएगा, मीडियन या मोड निकाला थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा, क्योंकि ये एवरेज है, ठीक है। एवरेज निकालने में थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाएगा मेथड के साथ भी, और ये चीज मीन मीडियन मोड भी चेंज करने से ये भी, ठीक है। क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है कि एक वो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है, बस वो है, ठीक है, ये बात होती है। दूसरी बात, मीन मीडियन मोड जो हम लोग 3 एवरेज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, इन तीनों एवरेज में सबसे अच्छा, या आप कह लो मोस्ट स्टेबल सेंट्रल टेंडेंसी, तो वो क्या होती है, मीन मीडियन मोड में से तीनों से अगर बात करें, मीन सबसे अच्छा है, मीन, ठीक है। मीन जो है वो आपका मोस्ट स्टेबल सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है। और उस मीन में से भी अगर सबसे अच्छा आप एवरेज की बात करो तो वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये जो है, क्योंकि इसमें क्या है, सबका रोल है, हमने सबको ऐड करके डिवाइड किया है जितने स्टूडेंट थे, तो ये सबसे अच्छा है। इसी को जब हमने उस तरीके से किया तो अब इसमें सबका रोल खत्म हो गया, क्योंकि अब आ गया ग्रुप में, और ग्रुप में क्या हुआ है कि ग्रुप का एवरेज हमने लिखा है, ठीक है। तो इसमें सबका रोल उतना नहीं रहा जितना यहां पे था, यहां बिल्कुल डायरेक्ट रोल था, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है एवरेज निकालने का, सबसे मोस्ट स्टेबल तरीका ये है, ठीक है। बाकी तरीके तो ही हैं। तो ये 3 आपके टोटल तरीके हो गए हैं यहाँ एवरेज निकालने के, ठीक है। तीनों तरीके पे हम लोग अभी इस पार्ट में क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ये था जब अनग्रुप डेटा, छोटा सा डेटा हो, सबको आप ऐड करके उतने से ही डिवाइड कर दो, ठीक है। ये था जब थोड़ा सा और बड़ा डेटा हो जाए तो आप देख लो कौन से डेटा की कितनी फ्रीक्वेंसी है, आप उस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके फिर सम करो, ताकि बार बार आपको सम ना करना पड़े, ठीक है। ये है
जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो जाए तो आपका क्या करो, उस डेटा को ग्रुप में कर लो, ठीक है। जैसे ये नंबर जो आपके क्लास में आए थे हमने उनको ग्रुप में कर दिया, ठीक है। जैसे आपके क्लास में जब टेस्ट होगा, मान लो 50 नंबर का कोई एक टेस्ट हुआ, ठीक है। अब 40-50 बच्चे हैं तो सबके अलग अलग कैसे क्या होगा, फिर ऐड करो। ये सब करने से ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल आसान तरीका क्या है कि आप 5 ग्रुप बना दो, कह दो 0 to 10 वाले बच्चे एक तरफ आ जाएं, फिर 10 से 20 वाले एक तरफ, फिर 20 से 30 वाले एक तरफ, 30 से 40 वाले एक तरफ, 40 से 50 वाले एक तरफ। ये 5 ग्रुप बन गए। बस ऐसे ही हमने यहाँ पे ग्रुप बना लिया है। ग्रुप में कौन किस में आएगा वो भी हमने बता दिया, ठीक है। जैसे 5 किसी के मार्क्स आए हैं तो वो इसमें आएगा, ठीक है। अपर वाली ये छोड़ दी जाती है, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होती है, लोअर वाली इंक्लूड होती है। इस तरीके से सारे मार्क्स आ गए, सारा कुछ हो गया। और ये तीनों तरीके छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ में अगर आपको आ गए हैं तो हम लोग फिर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ इस पार्ट के। बोलिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो इस पार्ट में है, ठीक है, वो बहुत आसान हमने लगाया है। क्या लिखा हुआ? फाइंड द मीन ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 3 to 12। 3 to 12 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो वो नेचुरल नंबर बेटा होंगे क्या? सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो इसमें बोल रहा है ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर आपके कौन से होंगे? क्या लिखा है? 3 to 12। तो इसका मतलब कौन कौन से हो जाएंगे बेटा? एक तो 3 हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। ये सारे आपके नेचुरल नंबर इतने हो गए कि नहीं हो गए? बताइए बेटा। अब इन सब का मीन निकालना है, ठीक है। इन सब का मीन निकालना है तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा एक डेटा दे रखा है, मीन निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे? सबको आप पकड़ के ऐड कर दो और डिवाइड कर दो जितने वो नंबर हैं या फिर जितना डेटा है मान लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इन सब को ऐड कर देंगे। मीन निकालने के लिए एक्स बार जिससे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक। आप सबको ऐड कर दो। 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 एंड 12 एंड 13, ठीक है। सम कितना हो रहा है इन सब का? ऐड करके बताएगा कोई बेटा? सर 13 नहीं होगा ना? अच्छा हाँ, 13 नहीं आएगा। सम कितना हो रहा है? 13। आप 13 है तो 12 तक ही लेना है, ठीक है। तो 13 की कोई जरूरत नहीं है। कितना आ रहा है सम बताइए बेटा? सर 75। 75, ठीक है। डिवाइड हम लोग किससे करेंगे? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका 75/10 का मतलब है 7.5, ठीक है। तो ये जो आपके नेचुरल नंबर थे 3 से 12 तक, इन सब का जो मीन आया है वो मीन है 7.5, ठीक है। देखो कितनी आसान बात थी, सिंपल था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ? मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स बाय 9 स्टूडेंट आर गिवन बिलो, ठीक है। 9 बच्चे हैं जिनके मार्क्स कुछ इस तरीके से आए हुए हैं, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन मैथ में, ठीक है, बाय 9 स्टूडेंट, ठीक है। किसी के 60, किसी के 67, किसी के 52, कुछ इस तरीके से आए हैं। क्या निकालना? फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन निकालना बहुत आसान, सबको ऐड करके 9 से डिवाइड कर दोगे, 9 स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात जो बोल रहा है वो थोड़ा अजीब है। देखो क्या कह रहा है? इफ मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट बी इंक्रीज्ड बाय 4 व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ द अर्थमेटिक मीन, ठीक है। दूसरी बात ये बोला है कि जो ये सब बच्चों के मार्क्स आए हैं, अगर सारे बच्चों के मार्क्स 4 4 4 सबके बढ़ा दो। जैसे इसके 60 थे 64 कर दो, इसके 67 थे 71 कर दो, ये 52 थे 56 कर दो, सबके 4 4 अगर बढ़ा दो तो फिर मीन में क्या फर्क आएगा? मीन किस तरीके से चेंज होगा वो बात की जा रही है, ठीक है। तो देखो एक तो हम लोग ए तो बड़ी आसानी से ऐसे ही कर लेंगे, ए में तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। ए जब हम लोग करेंगे तो इसमें तो मीन निकालने में कोई मुश्किल नहीं। देखो 60 70 67 सबको आप ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करके बताना कितने हैं? 60 हो गया आपका, 67 हो गया, ये आपका 52 हो गया है, 76 हो गया है, ठीक है। ये आपका 50 हो गया है, 51 हो गया है और 74, फिर क्या है 74 के बाद 45 56, ठीक है। 45 एंड 56, ठीक है। डिवाइड आपको करना है 9 से, ठीक है। 9 से डिवाइड करो, ठीक है। तो सबको जरा सम वगैरह करके फिर डिवाइड करिए, देखिए कितना आ रहा है। 9 से डिवाइड करिए सबको सम करके, 531 आ रहा होगा, हमें लगता है ये 531 आ रहा होगा और 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। 531 को अगर हम लोग 9 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा बेटा? 59। हाँ 59 ये आ गया, ठीक है। ये तो एवरेज आया है पार्ट ए का, ठीक है, जो ए बोला जा रहा है। अब ये बोल रहा है कि अगर हर एक में ऐड कर लें हम लोग क्या 4 मार्क्स, ठीक है। तो देखो जरा बी वाला देखो हम लोग कैसे करेंगे। इसी क्वेश्चन से बस ऐड वाला एक बताएंगे, इसी क्वेश्चन से बाकी सारी चीजें समझ लेना। देखो
अब जो बच्चों के मार्क्स थे, जैसे ये x बार हमने लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए थोड़ा सा इसको हम ऊपर यहाँ लिखते हैं, ठीक है। x बार अगर ये बात थी, ठीक है, एक बच्चे के ये देखिए आए हैं मार्क्स 60, ठीक है, इसमें कुछ ऐड करना है, चलो हम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। दूसरा है आपका 67, ठीक है, चलो और बाद में ऐड करेंगे। उसके बाद 52 है, ये आपका 52 है, ठीक है। उसके बाद 76 ये आ गया आपका, फिर से प्लस 50 आ गया ये आपका, ठीक है, फिर से प्लस। उसके बाद 51, 74, 51, 74, 44, 45, उसके बाद आपका 45 के बाद 56, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट के हो गए, ठीक है। सब में ऐड क्या करना है बेटा, 4 मार्क्स ऐड कर देना, ठीक है। तो ये जिसके 60 थे इसके ऐड हो गए 4, ये इतने हो गए, ठीक है। इसके ऐड हो गए बेटा इतने हो गए, ठीक है। इस बच्चे के ऐड हो के ये हो गए, इस बच्चे के ऐड हो के ये हो गए, इस बच्चे के ऐड हो के ये हो गए, इस बच्चे के ऐड हो के ये हो गए, ठीक है। और इस बच्चे के ऐड हो के ये हो गए, इस बच्चे के ऐड कर दिया हमने, इस बच्चे के भी ऐड कर दिया, ठीक है। सबके 4-4 नंबर देखो हमने बढ़ा दिया, ठीक है। अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का तरीका तो वही, आप सबको ऐड करके डिवाइड कर दो, ठीक है। सबको ऐड करो, डिवाइड करो, 9 स्टूडेंट है, 9 से डिवाइड कर दो। लेकिन सबको ऐसे ऐड करना नहीं है, यहां पर आप ऐड ही कर चुके हो तो बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, ये 60, 67, 52, 76 ये सब तो ऐड कर ही चुके हो, ठीक है। तो एक जगह तो आप यही लिख सकते हो, ठीक है। दोनों को आप अलग कर लो, सिंपल सी बात है, बस ये आपको करना है, ठीक है। x बार जैसे हो गया, ठीक है। तो एक तो ये ग्रीन वाले जितने हमने ऊपर ऐड कर लिए हैं इन सबको एक जगह लिख लो। जैसे हमने लिखा 60, 67 लिख लिया हमने, 52 ले लिया है, 76 ले लिया है, ये 50 ले लिया है, और ये आपका 51 ले लिया है, ये 74 ले लिया है, ये आपका 45 ले लिया है, 56 ले लिया, ठीक है। सबको ले लिया, ठीक है, अपॉन 9, ठीक है। ये इतना तो हम निकाल ही चुके हैं ऊपर, ठीक है। इनको प्लस यहां लगाइए, ठीक है। अब ये 4 कितनी बार ऐड किया गया है, 9 बार ऐड किया गया है ना। तो 4 को 9 बार ऐड करने से अच्छा है 4 को मल्टीप्लाई कर दो 9 बार, ठीक है, और डिवाइड 9, ठीक है। हमने अलग अलग लिख दिया, कोई मुश्किल तो नहीं है। 9 ये सबको सम करके 9, इनको 4 को हमने 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे आप 9 टाइम्स ऐड करो, 4 डिवाइड कर दो 9, ठीक है। देखो कोई मुश्किल तो नहीं, यहां से ये लाइन लिखने में कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। अच्छा ये जो एवरेज था ये तो पुराना वाला है ही है, अगर इसकी बात करो, ठीक है, तो ये तो पुराना वाला है ही है। जैसे अगर x1 हम लोग इसको अगर x1 मान लेते हैं इस एवरेज को, ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ये चीज तो पुरानी वाली है, ठीक है। अब अगर x बार हम लोगों को निकालने की बात है, ये x बार निकालने की बात है, तो ये इतना जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये तो पुराना वाला है ही है, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं, ये तो आपका x1 बार हो ही गया, प्लस ये क्या है 9 ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा 4, ठीक है। तो देखो पुराने वाले में जो नंबर हम मार्क्स में ऐड किया है हमने वही एवरेज में ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो x1 पुराना वाला तो आपका ये 59, ठीक है, इसमें हमने ऐड किया इस 4 को, ठीक है, कितना हो गया आपका 63, ये आ गया 63। अब देखो समझना हो क्या रहा, देखो हमने क्या किया है बेटा, जो मार्क्स थे हर मार्क्स में जो नंबर हमने ऐड किया वो आप क्या करो डायरेक्ट एवरेज में ऐड कर दो। अब आपको ये कहानी इतनी बार बार नहीं करनी है, क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और उसने ये बोला कि इतने ये बच्चे थे, इतना ये डेटा था और इसका एवरेज ये था, और हमने क्या किया हर एक मार्क्स में इतना ऐड कर दिया, या वो कह दे कि इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, या वो कहे इतना मल्टीप्लाई कर दिया, या कहे इतना डिवाइड कर दिया, या कहे कि इतने परसेंट ऐड कर दिया या इतने परसेंट माइनस कर दिया, तो जो काम किया गया होगा वो जो इसका ओरिजिनल वाला ये बिना ये काम किए जो एवरेज था उसमें आप वही काम कर दो। ऐड किया गया हो अगर हर एक नंबर में तो आप ऐड कर दो, अगर माइनस किया गया हो तो माइनस कर दो, अगर मल्टीप्लाई किया गया डिवाइड किया गया जो किया गया हो वो कर दो आप फाइनल रिजल्ट में, ठीक है, आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें 4 नंबर हमने सब में ऐड किए थे तो आप सीधे फाइनल जो आपका ये 59 आया था इसी में आप ऐड कर दो 4, 63 आपका आंसर आ गया, ठीक है। फिर से ये काम नहीं करना है कि आप सब में ऐड कर करके लिखो उसके बाद उसको ऐड करो ये सब करो, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपकी हो क्या जाती है फाइनली देखो वही बन जाता है ना। देखो यहाँ ये चीज़ वही आ जाती है। अब यहाँ माइनस होता, अगर हर एक में 4 हमने माइनस किया होता तो यहाँ पे माइनस साइन लगा होता, फिर यहाँ पे माइनस साइन आ जाता, यहाँ पे माइनस साइन आ जाता, वो माइनस हो जाता, ठीक है। और अगर हमने इस 4 को बार बार मल्टीप्लाई किया होता हर एक नंबर से तो यहाँ पे क्या होता मल्टीप्लाई साइन लग जाता, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लग जाता, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लग जाता, बस मल्टीप्लाई हो जाता। डिवाइड किया होता तो डिवाइड लग जाता हर जगह, अगर परसेंटेज कुछ इंक्रीज या डिक्रीज किया होता तो वो हो जाता, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से अब अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए और उसमें बोल दिया जाए
कि एक मीन ये था, फिर हमने हर डेटा को क्या किया, इतने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, या प्लस या माइनस कर दिया, तो अब ओरिजिनल वाला नया वाला जो वो मीन होगा वो बताओ क्या होगा, ठीक है। तो आप पुराने वाले मीन में वही काम कर दो, बस बात खत्म। बोलो, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, द मीन ऑफ नंबर, ठीक है। कुछ नंबर हमारे पास हैं 6, y, 7, x एंड 14। इन सब का मीन दे रखा है 8, ठीक है। y को x के फॉर्म में लिखना है, देखो, ठीक है। मीन दे रखा है 8, तो ये 8 मीन जो है वो किसका है, उन सबको सम कर लो। किसका है, 6 प्लस y प्लस 7 प्लस x प्लस 14, ठीक है। इतने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो 5 नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सब का मीन क्या है, 8 है, ठीक है। तो ये 5 नंबर है तो हम 5 से ही डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये इक्वेशन आपका बन गया, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि कह क्या रहा है, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। y की वैल्यू आपको निकालनी है x के टर्म में, ठीक है। तो सिंपली y की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो 8 × 5 कितना हो गया, ये आपका हो गया 40 इज इक्वल टू हो गया, ठीक है। ये x और y तो आपका x प्लस y हो गया, ठीक है। प्लस ये 6 है, ये 7 है, ये 14 है। 6 प्लस 7 प्लस 14 कितना हो गया, 27, ठीक है। तो ये आपका 27 हो गया, ठीक है। y की वैल्यू निकालना है x के टर्म में, तो y आप बस लेफ्ट में ले आओ, y आप ले आए लेफ्ट में, ठीक है। बाकी सब कुछ उधर ही रहने दो। ये x है, इधर ही आप 27, और इस 40 को लेफ्ट से राइट में ले जाओ, माइनस में हो गया आपका 40, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू जो आई है वो x माइनस, ठीक है। ये 40 से 27 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 13। तो ये आपका हो गया 13, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई है। अच्छा एक चीज, हाँ, यहाँ पे ये देखना है, इस y को हम क्या किए हैं, राइट से लेफ्ट लाए हैं, तो यहाँ साइन क्या लग जाएगा, माइनस का लगेगा कि नहीं। इस y को इधर ले आए हैं ना, तो यहाँ पर भी माइनस, तो इसका मतलब ये y क्या हो गया, यहाँ पे आप पलट दीजिए, ठीक है। ये 13 माइनस 1, ठीक है। ये माइनस साइन वाला बस देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हो, फाइंड द मीन ऑफ 25 गिवन नंबर when the mean is 10 of them is 13 and the mean of remaining number is 18, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, टोटल आपके पास कितने हैं, 25 नंबर हैं, ठीक है। टोटल 25 नंबर हैं। जैसे आप मान लीजिए एक ये आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा है, ठीक है, ये आपका 4th है, 5th है, और कुछ इस तरीके से आते आते आपके ये टोटल 25 यहाँ तक हो जा रहे हैं, ठीक है। ये इतने नंबर हैं, कौन से नंबर हैं अभी हमें नहीं पता, ठीक है। ये टोटल आपके हैं 25, ठीक है। टोटल आप लिख लीजिए, टोटल 25 ये नंबर है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, फाइंड द मीन ऑफ 25 गिवन नंबर, ठीक है। इन सब का मीन निकालना है, ठीक है। व्हेन द मीन ऑफ 10 ऑफ देम इज 13, ठीक है। 10 जो इसके नंबर हैं, स्टार्टिंग के जो 10 नंबर हैं, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग के जो 10 नंबर हैं, ठीक है, ये यहाँ तक कुछ होंगे, यहाँ तक आपके आ जाएंगे, ठीक है। ये जो 10 हैं, स्टार्टिंग के 10, मान लीजिए ये टोटल 10 इधर के जो ये टोटल ये जो 10 है, ठीक है, इनका मीन क्या है, आप x बार से लिखो, इनका मीन इन्होंने दे दिया है 13, ठीक है। तो जब इधर बचे 10, तो फिर इधर बेटा कितने बचे, टोटल तो 25 थे, 10 इधर निकल गए, बचे 15, है ना। इधर टोटल कितने बचे आपके, इधर 15 बचे कि नहीं बचे, ठीक है। इनका मीन क्या दे रखा है इन्होंने, इनका मीन दे रखा है मीन ऑफ द रिमेनिंग 18, इनका मीन दे रखा है इन्होंने 18, ठीक है। इसको आप x2 रखिए, इसको आप x1 रखिए, अलग अलग ले लीजिए, ठीक। तो ये हमारे पास कोई 25 टोटल नंबर थे, जिनमें स्टार्टिंग के जो 10 नंबर हैं उनका मीन है 13, और लास्ट के जो 15 नंबर हैं उनका मीन क्या है, 18 है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के जो 10 है इसका मीन दे रखा है, तो हम लोग सम निकाल सकते कि नहीं, क्योंकि मीन को अगर टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वही तो सम होता है। क्योंकि ऊपर टोटल हम लोग सम लिखते हैं, नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, जितने भी वो नंबर हैं, तो यही तो मीन होता है ना। यहाँ होता है आपका सम। तो अगर सम हमको निकालना हो वो सारे नंबर का, तो आप क्या करोगे, जितने वो नंबर हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दो मीन से, यही काम तो करते हैं। तो इसका मतलब आपके टोटल इधर 10 नंबर हैं और उन सब का मीन है 13, तो 10 × 13 कर दें तो इधर ये जो सम आ जाएगा इन 10 मार्क्स का, वो 10 नंबर जो भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वो सम क्या हो जाएगा बेटा, 10 × 13 कितना हो गया, 130, ठीक है। इसी तरीके से इधर अगर सम की बात करें तो वो सम कितना हो जाएगा, 15 × 18, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करके सम आपका कितना आ जाएगा, ये आपका सम आ गया, ठीक है।
तो इधर के लास्ट के जो 15 नंबर थे उनका सम आ गया है, इधर स्टार्टिंग के जो 10 नंबर थे उनका सम आ गया है, ठीक है। तो अब टोटल सम पता चल जाएगा, टोटल नंबर तो 25 थे, ठीक है, इनका सम पता चल जाएगा, ठीक है। यहीं से इनका सम पता चल जाएगा, वो सम कितना हो जाएगा 270 प्लस 130, ये 270 प्लस 130, ठीक है, ये हो जाएगा सम। कितना हो गया 400 हो गया, ये सम आपका आ गया 400, ठीक है। अब ये 2500 नंबर का सम दे रखा है और टोटल 25 है, तो हमको पता ही है, ठीक है। तो अब आप बड़े आराम से निकाल सकते हो मीन, ठीक है, क्या फाइंड द मीन, ठीक है। अब आप मीन निकाल सकते हो क्योंकि सारे जो 25 नंबर आपके हैं उन सब का सम आपका है 400, ठीक है, ये आपका हो गया 400। डिवाइड आप किससे करोगे, क्योंकि टोटल क्या है 25 नंबर है, ठीक है, तो इस 25 से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 400 अपॉन 25 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है मीन है इन सारे 25 नंबर का, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बोलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ टेबल के फॉर्म में दे रखा है बेटा, क्या लिखा हो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इन सब का मीन निकालना। यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर एक है 5, उसकी फ्रीक्वेंसी है 1, इसका मतलब ये जो 5 है ये एक बार आया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जो 10 नंबर है इसकी फ्रीक्वेंसी 2, इसका मतलब ये 2 बार आया हुआ है। 15 है इसकी फ्रीक्वेंसी 5, इसका मतलब ये 5 बार आया हुआ, ठीक है। तो एक तो यही तरीका है, आंख बंद करके हम लोग कर लें, ठीक है, कि 5 एक बार ऐड कर लें, 10 को 10 प्लस 10 2 बार ऐड कर लें, 15 को 5 बार ऐड करें, 20 को 6 बार ऐड करें, 25 को 3 बार ऐड करें, 30 को 2 बार ऐड करें, 35 को 1 बार ऐड कर लें, सबको ऐड करके फिर जितनी फ्रीक्वेंसी हो रही है उसी से डिवाइड कर लें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम लोग देख लेंगे कितनी है, उसी से डिवाइड कर लें, बस आंख बंद करके आपका आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा ये है कि थोड़ा हम लोग आसान कर दें, हम लोग ये 15 को 5 बार क्यों ऐड करें, हम लोग 15 को 5 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो चलो उसके लिए एक टेबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेबल आ गई, ठीक है। मार्क्स ये 5 10 15 लिखे हुए हैं, इसके सामने हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली, ठीक है। इसको हमने वर्टिकल से थोड़ा हॉरिजॉन्टल बना लिया, वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल बना लिया, ठीक है। अब देखो ये 5 एक बच्चे के मार्क्स थे, ठीक है। तो ये आपका 5 × 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा अगर हम लोग लिखें, ठीक है। इतनी बात में कोई कंफ्यूजन नहीं, ये आपका हो गया 5, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसे कर ले, ठीक है, ये आपका हो गया 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है क्या, इसको अगर हम लोग मार्क्स को मान लें x, ठीक है, इसको हम लोग अगर मान लें x, ठीक है, तो ये x × 5 x × f निकाल रहे हैं हम, ठीक है। ये जो मार्क्स थे ये और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके, बात समझ रहे हो। ऐसे ही 10 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं, ठीक है, तो टोटल मिला के 10 × 2 20 हो गया, सिंपल, ठीक है। 15 ये 5 बच्चों के आए हैं, ठीक है, कितना हो गया 75 हो गया, ठीक है, ये आपका 75 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 20 आया है आपके 6 स्टूडेंट के, कितना हो गया 120 हो गया। उसके बाद ये देखिए 25 3 के आए हैं, इसका मतलब ये आपका हो गया 75, ठीक है। उसके बाद आपका ये क्या है 30 आए हैं 2 के, मतलब आपका हो गया ये 60, ठीक है। फिर ये 35 एक ही बच्चे के हैं, तो ये हो गया आपका 35, ठीक है। ये आपके आ गए मार्क्स, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी अगर आप ऐड करो, देखो कितना हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर आप ऐड करोगे तो ऐड करके ये सब 6 + 3 2 1 5 2 1, ये आपका बन रहा होगा 20, ठीक है। बन रहा है कि नहीं बन रहा, फ्रीक्वेंसी का सम 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको ऐड करोगे तो इन सब को सम करोगे आप, ये आ जाएगा 390, ठीक है। ये सम आ गया आपका 390। बाकी अब आपको मीन निकालना तो आता ही है, क्योंकि ये क्या है फ्रीक्वेंसी से आपको मार्क्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आपका पूरा आ गया सम, ठीक है। मीन निकालना है तो मीन क्या होता है, आपको ये 390 ऊपर लिखोगे, ये 390 आपने ऊपर लिख दिया, ठीक है। डिवाइड किससे करोगे, फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। इस 20 से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है, सिंपल सी बात। डिवाइड करने के बाद कितना आ गया आपका फाइनली 0 0 कट कर दिया, 39 का आप आधा कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा अगर इसमें फार्मूला भी आपको लिखना हो, ठीक है, फार्मूला भी अगर आपको लिखना हो, ठीक है, इज इक्वल टू इसमें लिख लो, कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 चला गया 13 39 मतलब 40 और ये 119.5, ठीक है। अगर फार्मूला भी साथ में लिखना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये देखो चीज क्या है, जो ऊपर हमने जो चीज सम लिखी है ये क्या है, x और f का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर फार्मूला लिखना हो तो आप ऐसे लिखना है x बार इज इक्वल टू, ठीक है, ऊपर आपने क्या लिखा है x और f का मल्टीप्लीकेशन, x और f का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो x और f का मल्टीप्लीकेशन तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इन सब का हमने सम लिखा है, तो सम के लिए सिंबल हम लोग लगाते हैं सिग्मा,
ठीक है। x इंटू एफ के सामने हमने लगा दिया सिग्मा, ठीक है। अच्छा नीचे हमने क्या लिखा है, नीचे तो हमने फ्रीक्वेंसी लिखा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखा है नीचे, डिवाइड जिसे किया ये फ्रीक्वेंसी से, लेकिन फ्रीक्वेंसी ये 1 भी है, ये 2 भी है, 5 भी है, 6 भी, हमने क्या किया है, सारी फ्रीक्वेंसी ऐड किया है, ठीक है। तो इसके लिए हमने ऐड के लिए सिग्मा यहाँ भी लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। तो आप पहले फार्मूला लिख दो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ठीक है, ताकि फार्मूले का भी एक नंबर आपका जाने ना पाए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये फार्मूला हो गया, आपने वैल्यू पुट कर दी, बस बात खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखो ये बेटा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका पार्ट 1 में। क्या लिखा हुआ है, मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट, ठीक है। 40 स्टूडेंट हमारे पास टोटल हैं और उनके मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। ये 5 मार्क्स आए हैं कितने बच्चों के, 6 के। ऐसे ही 6 मार्क्स आए हैं कितने, ए के, और 7 मार्क्स आए हैं 16 के, 8 मार्क्स आए 13 के, 9 मार्क्स आए हैं बी के, ठीक है। इस तरीके से इसमें इन्होंने और क्या दे दिया है, आर गिवन बिलो वेयर ए एंड बी, ये दो मिसिंग चीज़ें हैं। इफ़ द मीन दे रखा है इन्होंने 7.2, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग टेबल में इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख लें, इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये मार्क्स लिखें, ठीक है। टोटल कितने 40 स्टूडेंट हैं, उनके ये मार्क्स हैं, ठीक है। तो टोटल 40 स्टूडेंट हैं, इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये होगी आपकी 40, है ना। फ्रीक्वेंसी ही तो होती है टोटल, इसका मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये होंगे टोटल 40, ठीक है, क्योंकि 40 स्टूडेंट हैं। बात समझ गए, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, तो ये फ्रीक्वेंसी टोटल 40 स्टूडेंट है, ये आपके मार्क्स हैं। अगर आप मार्क्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हो, उसी को फिर बाद में ऐड करते हो, है ना, तो आप 5 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ आप इसको अगर हम लोग मार्क्स को मान लें x, तो ये आप लिख भी लो x इंटू एफ है, ठीक है। तो ये जो आप 5 मार्क्स आए थे 6 स्टूडेंट के, तो 5 इंटू 6 कर दिया है ना। चाहे आप 5 को 6 बार ऐड करो, तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है। बाद में इनको सबको ऐड कर लेंगे और जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे 6 को a से करेंगे तो आपका हो जाएगा 6a, 7 को 16 से करेंगे, इसका बेटा डिवाइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, और 7 का 1 से 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो 1, 1, 2 ये आ जाएगा। 8 का 13 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये लास्ट में 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद 9 का b से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9b, ठीक है। अच्छा, अगर इन सब को ऐड कर देंगे, x इंटू एफ जो आया है आपका 30 हो गया, 6a हो गया, 112 हो गया, 104 हो गया, और ये आपका 9b हो गया, ठीक है। ये b है, ध्यान रखना 96 नहीं समझना है, ठीक है। तो इन सबको सम करके ये कितना आ रहा है, इसको जरा बेटा सम करिए, 246 हो रहा होगा, है ना, 246, ठीक है। और प्लस ये 6a, एक ये बात, और दूसरा ये 9b, एक ये, इतना हो रहा होगा एडिशन, ठीक है। 246 प्लस 6a प्लस 9b, ठीक है। इसको अगर हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, तो वैसे तो 40 ये बात आई है, लेकिन अगर अलग से हम लोग ऐड करें तो वो एडिशन कितना हो जाएगा, ठीक है। 13, 16a ये हो जाएगा आपका 35, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले 35 वाला पहले लिख लो, ठीक है। ये आपका 35 प्लस का a एंड प्लस का b, ठीक है। a और b ये अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी, यही फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 40 दे रखी है, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो ये आपका 35 प्लस का a प्लस का b, ये जो इज इक्वल टू दे रखा है यही आपका दे रखा 40, क्योंकि टोटल स्टूडेंट ही 40 हैं। तो यहाँ से a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी, इस 35 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये आपका 5, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। एक तो इससे बन गया, एक कैसे बनेगा, जब हम लोग निकालेंगे मीन, इसको डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। तो मीन के लिए आपको पता है, मीन मान लीजिए ये x बार, ये क्या होता है, इस पूरे को आप लिखिए ऊपर 2, 4, 6 प्लस का 6a, ठीक है, और प्लस का 9b, प्लस का 9b, और डिवाइड आप करेंगे इसी से, ठीक है। 35 प्लस a प्लस b, ठीक है, इससे डिवाइड करिए, या आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू 40 पता है तो 40 से ही डिवाइड करिए, ठीक है। इसको आप 40 से डिवाइड कर दोगे, ये है मीन, और ये मीन इन्होंने 7.2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 7.2 मीन की जगह मीन पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, ये 246 प्लस का 6a और प्लस का 9b अपान 40, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। उसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, वो कितना आ रहा है बेटा, कुछ ऐसे आ रहा होगा 2a प्लस 3b, है ना, ऐसे आ रहा होगा। कैलकुलेट करके देखिए, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 14।
अगर यहाँ तक चीज़ आ गई होगी तो अब हम लोगों को क्या करना, देखो इक्वेशन नंबर 1 ए और बी है ना, इक्वेशन नंबर 2 ए और बी, ठीक है। दो इक्वेशन है और दोनों में ए और बी है, मतलब दो ही अननोन है, ठीक है। तो तरीके तो कई सारे हैं, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, चाहे जिससे निकाल लो, ठीक है। तो वो तरीका लगाने की जरूरत नहीं, वो तो सब 9th में पढ़ चुके हो, आता ही होगा। सीधे सीधे आप लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करना ना, दोनों इक्वेशन आप बराबर रख के, ठीक है, ऊपर नीचे रख के एलिमिनेशन मेथड या कोई भी लगा देना मेथड, a b की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से देखो बहुत सिंपल तरीका था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था a और b की वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7th की अगर हम लोग बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 7th में क्या लिखा हुआ, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब हम लोग क्या करने हैं वाले हैं, इसी क्वेश्चन को 3 मेथड से करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएगा उसमें अक्सर लिखा हुआ होता है कि आप मीन किस मेथड से निकालें। जैसे ये आपका एक तो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, अभी एक आएगा शॉर्टकट मेथड, ठीक है, एक आएगा स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड है, 3 मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को अभी आप करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मीन निकालेंगे और तीनों मेथड से लगभग मीन एक ही जैसा आएगा, बहुत हल्का फुल्का बस डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम में लिखा हुआ होगा कि आपको किस मेथड से मीन निकालना है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोगों को डायरेक्ट मेथड से निकालना है, तो डायरेक्ट का मतलब तो आप जानते ही हो, ठीक है। सब कुछ ऐड कर दो, ऊपर वाला डिवाइड कर दो फ्रीक्वेंसी से, बस डायरेक्ट, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सबसे पहले टेबल में लिख लें, इस तरीके से अगर हमने टेबल बना ली, ठीक है। क्लास इंटरवल तो आपको देख ही रहे हो कितना दे रखा, 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, उसको हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी हमें दे रखा है 10, 6, 8, 12 और 5, ये फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी, ठीक है। तो डायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को मार्क्स से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमें मार्क्स ना देके मार्क्स का इंटरवल दे रखा है, ठीक है। तो मार्क्स जब इंटरवल दे रखा है, ठीक है, क्लास इंटरवल दे रखा है, तो इससे हम क्लास मार्क्स निकाल लेंगे, ठीक है। इसके क्लास मार्क्स मतलब इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो वो क्लास मार्क्स आप निकाल लीजिए, देखिए ये हमारा आ गया क्लास मार्क, ठीक है। और ये क्लास मार्क्स जैसे 0 से 10, इसका एवरेज क्या होगा, सबको पता है 5 होगा, ठीक है, सिंपल सी बात। 10 से 20 है, आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हर एक का एवरेज आप लिख लीजिए। ये आपका हो गया 25, ये आपका हो गया 35, ये हो गया आपका 45, ठीक है। ये आपका आ गया है एवरेज, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी एवरेज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये तो इंटरवल था, इसको तो हम लोग मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो ये हमने हर एक इंटरवल का एवरेज निकाल लिया है, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वो आपका जो ऊपर रखना होता है, जिसको डिवाइड करना होता है, वो लाइन आ जाएगी, सबको सम कर लेंगे, ठीक है, और उस चीज़ को डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी का जो सम हो रहा होगा, ठीक है। तो जरा मल्टीप्लाई करिए, 5 × 10, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। ये 15 × 6, ये आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। 25 × 8 कितना हो जाएगा, 25 × 8 मतलब 400, ठीक है। तो ये आपका हो गया 400। उसके बाद कितना है, 35 × 12, ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो गया 420। उसके बाद क्या बच रहा है, 45 × 5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 225, ठीक। तो ये हो गया आपका 225, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का भी सम निकाल लीजिए आप, और ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है इसका भी सम निकाल लीजिए। 985 इसका सम आ रहा होगा, 985 किस चीज का सम, जो हमने क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्लास मार्क्स को आप x ले लीजिए, ये हमने x इसको मान लिया है, तो ये x × f जो निकाला है, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का सम क्या हो रहा होगा, अगर ये सारे आपके फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे तो ये आ रहा होगा आपका 41, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है। अब हम लोग क्या डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड में तो कुछ नहीं, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मीन आपका जैसे x बार, इसको निकालने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी और मीन इन सब का इंटरवल का कितना आया, 985, ठीक है। ये 985, इसको डिवाइड कर दोगे आप 41 से, ठीक है। डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 24.02, इसके आसपास आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस जो क्लासेस दे रखी थी उसका मीन निकाल के
हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई इस तरीके से कर लिया। इन सब का जो सम है उसको डिवाइड कर दो जो फ्रीक्वेंसी का सम है, ठीक है, जो इससे पहले करते आए थे। इसी को डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में डायरेक्ट मेथड से कोई क्वेश्चन करना आ जाए तो बस आप फटाफट इस तरीके से कर देना, ठीक है। बात क्लियर है इतनी? तो अब देखना बेटा, इसी क्वेश्चन को हम लोग देखो, इसी क्वेश्चन को किस मेथड से करने वाले हैं? बाई शॉर्टकट मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से क्या होगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो इसमें आप देख रहे थे, इसको जो हमने सॉल्व किया है, इसमें क्या होता है, देखो डिवाइड करना बहुत मुश्किल आया है, बहुत बड़ा डिजिट है, ठीक है। डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना, चीज़ें बड़ी बड़ी हो रही, ठीक है। तो थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग एक और शॉर्टकट मेथड लाते हैं, इसमें चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। जैसे इस टेबल को आप उठाइए, ऐसे टेबल हमने उठा लिया, ठीक है। क्लास इंटरवल ये था ही, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मीन निकाल लीजिए। तो ये आपका वही चीज़ 0 से 10 मतलब 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका 10 से 20, इसका मतलब ये हो गया आपका 15, ये आपका हो गया 25, ये आ गया 35 एंड ये आ गया आपका 45, ठीक है। ये आप इसको कह ले क्लास मार्क, ठीक है, क्लास मार्क। इसको आप क्लास मार्क को x कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है, x ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वैसे अभी तक क्या कर रहे थे, जो क्लास मार्क आता था इसी को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। यहाँ पे इसको भी थोड़ा आसान कर लें, क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर है, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको थोड़ा आसान कर लें। कैसे आसान हो जाएगा, ये जो क्लास मार्क, ये जो एवरेज आए हैं, हर एक इंटरवल के अलग अलग जो एवरेज हैं, इनमें से किसी एक को हम लोग मान लें मीन, ठीक है। किसको मान लेंगे, जो बीच में हो, ठीक है, जो सेंटर में आ रहा हो उसको मान लो, ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो 25 है, इसी को हम लोग एज्यूम कर लेंगे मीन, ठीक है। यहाँ आप लिख लीजिए एज्यूम मीन, ठीक है। तो ये मीन हम फिलहाल के लिए 25 इसका ले लेते हैं, ठीक है, इस कॉलम में। अब जो ये 25 हमने मीन ले लिया है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन इससे निकाल लें, ठीक है। डेविएशन जो आपका डी होता है वो क्या होगा बेटा, जो आपकी ये x की वैल्यू हैं, इन हर एक x से हम लोग क्या करें, माइनस कर दें 25, ठीक है। ये काम कर लें। तो अब देखो क्या होगा, डेविएशन निकाल रहे हैं, मतलब देखो इस कॉलम को आसान कर रहे हैं। 25 जब आप माइनस करते चले जाओगे, 5 से 25 माइनस करोगे, कितना आएगा, माइनस का 20 बचेगा, ठीक है। 25 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का आपका 10 बचेगा, और यहाँ पे आपका ये 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ आपका प्लस का 10 बचेगा, और यहाँ आपका बच जाएगा प्लस का 20, ठीक है। अब देखो ये कॉलम ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है, बाकी फ्रीक्वेंसी है ये। तो हमने इस बार क्या किया है, क्लास मार्क्स वाला जो कॉलम था उससे एक और हमने नया कॉलम निकाल लिया, डेविएशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस बार हम लोग डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, डेविएशन और फ्रीक्वेंसी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 20 और 10 ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा 200, ठीक है। ये देखो 10 और 6 ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा 60, ये 0 चला जाएगा, ये 10 से 120 आपका हो जाएगा, ये 20 और 5 आपका हो जाएगा 100, ठीक है। ये सारा कुछ आ गया। फ्रीक्वेंसी तो अभी अभी हमने सम किया था, कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही थी, 41 आ रही थी, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो वो आपकी 41 हो गई। ये फ्रीक्वेंसी अभी अभी हमने सम किया था, ये आपने देखा था 41 फ्रीक्वेंसी आ रही, ठीक है। इनका अगर हम लोग सम करें, ये जो हमने d इंटू एफ निकाला है, जो d इंटू एफ हमने निकाला है, ठीक है, इसका अगर हम लोग सम करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, d इंटू एफ, ये पूरा अगर हम लोग सम निकाल लें तो आ रहा होगा माइनस का 40, ठीक है। आप पूरा सम निकाल के देखिए, माइनस का आ रहा होगा 40, ठीक है। अब देखो फिर से वही बात, ठीक है, जो लास्ट में फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके निकाला, माइनस का 40 आ गया, ठीक है। मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, मीन हम लोग क्या करते हैं, मीन में देखिए माइनस का आपका 40, ये माइनस का 40, ठीक है, और डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी का जो सम है 41, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आई कैसे है, हमने देखिए जो आपका क्लास मार्क्स था, हर एक में से 25 माइनस कर दिया है, हर एक में 25 कम हो गया है। तो लास्ट में जब हम लोग मीन निकालेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे हमने 25 कम किया था, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 25, ठीक है। ये 25 हम ऐड कर लेंगे जो स्टार्टिंग में हमने माइनस कर दिया था, ताकि ओवरऑल रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। ऐड कर लिया। अब जब ऐड कर लेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इससे पहले वाले में अगर आप देखेंगे तो आंसर कितना आ रहा था, देखिए 24.02, ठीक है। इसका अगर हम लोग आंसर निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 24.02,
0.25, थोड़ा सा आप कैलकुलेटर से देखिए यहीं तक आ रहा होगा, ठीक है। तो वही लगभग आपका आंसर आ रहा है। बस इस बार क्या हुआ, कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो गया है ये शॉर्टकट मेथड में। इतनी बात क्लियर है, बताइए। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को लास्ट जो तीसरा मेथड है उससे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड में हमने केवल क्लास मार्क्स निकाल लिए थे, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। इस वाले मेथड में हमने डेविएशन निकाला और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। इस बार डेविएशन के आगे एक और कॉलम बनाएंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, और इसको क्या बोलेंगे, स्टेप डेविएशन, ठीक है। डेविएशन वाले से ही एक और स्टेप आगे बढ़ गए, स्टेप डेविएशन नाम हो गया, ठीक है। देखिए तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास इंटरवल से क्लास मार्क्स हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्लास मार्क्स वाली टेबल आप बना लीजिए, ठीक है। क्लास मार्क्स को आप x कह लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो 0 से 10, ठीक है, इसका मतलब एवरेज आ गया आपका 5, ये आ गया आपका 15, 25, 35, 45, ठीक है। अब इस क्लास मार्क्स से अभी हमने क्या किया था, आप में डेविएशन निकाला था, ठीक है। डेविएशन कैसे निकाला था, इस 25 को हमने मीन थोड़ी देर के लिए मान लिया था, ठीक है, एज्यूम कर लिया था। फिर से यहाँ पर भी लिख लीजिए एज्यूम मीन, ठीक है, जिसको हम लोग ए लेते हैं 25, ये मान लिया था, ठीक है। तो इससे हमारा आ गया था डेविएशन। डेविएशन का कॉलम हमने बनाया, डेविएशन, ठीक है। ये डेविएशन डी, ये डेविएशन डी कैसे आता है, ठीक है। इस 25 को ही हर एक से माइनस करते हैं, जो क्लास मार्क्स x है इससे माइनस करते हैं इस 25 को, ठीक है, तब ये डेविएशन आता है। चलिए माइनस कर डालिए, तो फिर से आ जाएगा वही आपका माइनस का 20 और माइनस का 10, 0 प्लस का आपका 10 और प्लस का आपका 20, ठीक है। डेविएशन आ गया, ठीक है। इतना काम तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। डेविएशन तक हमने काम किया था। अब डेविएशन के बाद एक और हम लोग चीज़ निकालने वाले हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, कोडेड मीन। बात समझ रहे हो, कोडेड मीन। ये वर्ड सुनो, देखो नॉर्मली हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ये क्या होगा, जो हम लोगों ने ये डेविएशन निकाला है, ठीक है, इसी को डिवाइड करना होगा सी से, ठीक है। सी आपकी क्या है, सी आपकी है क्लास विथ, ठीक है। अच्छा सी इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, क्लास विथ आप देखो 0 से 10, 10 से 20, क्लास विथ कितनी है बेटा, 10 है कि नहीं है। इसका मतलब 10 हो गई आपकी क्लास विथ, ठीक है। सी की वैल्यू हो गई 10। तो ये जो डी आया है, इस हर एक डी को आप सी से डिवाइड कर दो, ठीक है। यू आपका क्या हो गया, देखो यू जो आपका है वो क्या है, जो आपका ये डी आया हुआ है इसको आप डिवाइड कर दोगे सी से, ठीक है। तो माइनस का 20, इसको आप 10 से जब डिवाइड कर दोगे क्या बच जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, ये माइनस का 1 बचेगा, ये तो 0 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा। इस बार देखना कितना आसान हो गया, ठीक है। हमने क्या, क्लास मार्क्स सबसे पहले निकाले, उसके बाद डेविएशन निकाल लिया। क्लास मार्क्स में से कोई एक बीच का लेके उसको मीन एज्यूम करके उसी को सम में से माइनस करते जाओ तो डेविएशन आ जाता है, ठीक है। और डेविएशन वाला भी कॉलम थोड़ा सा बड़ा लग रहा, इसको भी आसान करने के लिए हमने क्या किया, जो क्लास विथ थी सबको उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो और ज़्यादा आसान कॉलम। अब देखो कितना आसान कॉलम आ गया है। अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो गया, ठीक है। अब इस u को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो गया। -2 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 6, 0, ये 12, ये आपका हो गया 12 और ये 10, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग मीन कैसे निकालने वाले हैं, ठीक है। ये आपका आ गया 10, इसमें हम लोग मीन कैसे निकालने वाले, ठीक है। इसको आप ऐड कर लेंगे तो ये आ रहा होगा आपका -4, ठीक है। बाकी फ्रीक्वेंसी तो 41, सेम क्वेश्चन है, हर एक में 41 है, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो मीन आप लिखिए, ये आपका इस तरीके से मीन, ठीक है, ये हो गया मीन। मीन आप लिखिए, तो वैसे मीन क्या, लास्ट में फ्रीक्वेंसी और u को जो मल्टीप्लाई किया -4 और डिवाइड करिए 41 से, ये -4 इसको डिवाइड करिए 41 से, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, इस बार हमने एक बार u से क्या किया है, देखो u से हर एक को डिवाइड भी किया है। यहाँ देखो हर एक को 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर डिवाइड कर दिया था इसलिए यहाँ पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उस चीज़ से, मान लो इसमें क्या है 10, तो हम सीधे सीधे 10 लिखे दे रहे हैं, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप ये कह लो कि c से मल्टीप्लाई, ठीक है। एक स्टेप में चलो c ही लिख लो,
नहीं तो दूसरे क्वेश्चन में तुम लोग कंफ्यूज होगे, ठीक है। सी से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वहाँ हमने डिवाइड कर दिया था ना, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस उससे भी पहले स्टेप में हमने क्या किया है, 25 हर एक में माइनस किया है, ठीक है। हर एक में जो मीन माना है उसको माइनस किया है, तो वो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो उसको हमने किया ऐड 25 को, ठीक है। अब इसकी ओवरऑल वैल्यू आपको देखना होगा कि ये क्या आ रही है, तो ये 25, ठीक है, प्लस सी की वैल्यू इस क्वेश्चन में है 10 इंटू ऊपर ये -4/41, ठीक है। इसको जरा कैलकुलेट करके बताओ ये लगभग कितना आ रहा है, ठीक है। जितना अभी तक आ रहा था उसी के आस ही पास कुछ आ रहा होगा, ज़्यादा इधर उधर कोई फर्क नहीं होगा। 4.025, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लिए, तो देखो कितना आसान ये तरीका है। 3 आपके मेथड और तीनों मेथड अब आपके हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके इंटरवल कुछ दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट मीन, मीन निकालना, इसको जरा आप टेबल में कन्वर्ट करिए, ठीक है। इस तरीके से टेबल में लिखिए, तो ये आपके मार्क्स दे रखे हैं। आपको पता है जब इंटरवल में दे रखे हैं तो हमको क्या करना होता है, उस इंटरवल को क्लास मार्क्स में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे सबसे पहले तो क्लास मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब एक्स निकाल लीजिए, ठीक है। एक्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास मार्क्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये 11 से 20, इसका आपका मीन क्या होगा, 15.5 होगा, ठीक है। ये आपका हो गया 15.5, दोनों को प्लस करके हाफ कर दीजिए, 15.5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका आ जाएगा आपका 25.5, इसका आ जाएगा आपका 35.5, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 45.5, ये आपका 55.5 आ जाएगा, ये आपका 65.5 आ जाएगा, ये 75.5 आ जाएगा, ठीक है। ये सारे हमने मीन निकाल लिए, ठीक है। अभी ये देखिए बहुत बड़े बड़े से दिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको आसान कर लेते हैं तो डेविएशन वाला मेथड लगा लेते हैं, ठीक है। चाहे तो बस यहीं तक करके इसको आप सीधे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आए उन सबको ऐड कर दीजिए और फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, आंसर तब भी आ जाएगा। लेकिन अभी देखें बहुत बड़े बड़े से हैं, डिवाइड वो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो हम लोग डेविएशन वाला लगा लें, ठीक है। किसी एक को कॉमा वो मीन मान के और उसको हम लोग सबसे माइनस कर दें, ठीक है। तो इसमें देखो ये 45.5, इसको हम लोग मीन मान लें, ठीक है, क्योंकि यही आ रहा है सब में। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, मीन मान लेते हैं, ठीक है। तो अब डी की वैल्यू आप सीधे सीधे निकाल लिए, तो डी की वैल्यू क्या होती है आपकी, जो आपका ये एक्स है इसमें से माइनस करिए जो आपने मीन माना है, मान लीजिए ए माना है मीन, ठीक है। तो ये 45.5 अगर आपका 15.5 से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपका, ये बच जाएगा माइनस का 30, ठीक है। उसके बाद ये 25.5 से आप माइनस करेंगे ए को, कितना बच जाएगा, माइनस का 20 बचेगा। अब देखो ये थोड़े आसान डेटा आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। 35.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। वो भी माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे तो उसी से वही चीज़ माइनस होगी, 0 हो जाएगा। इससे आप माइनस करोगे, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 20, यहाँ पे आपका आ जाएगा 30, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करना से हैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 60, ठीक है, और ये माइनस का 120, ठीक है। ये माइनस का आपका हो जाएगा 100, ठीक है। ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 90, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 140, उसके बाद ये 1 2 और 0, ठीक है, 0। इन सब का अगर हम लोग सम करें कितना आ रहा है बेटा, 50। ये तो 50 आ रहा होगा आपका फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का सम 50 आ रहा होगा, ठीक है। ये वाला सम कितना आ रहा है, ये वाला, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, जरा बताइए कितना आ रहा है, 70 आ रहा है क्या, यस सर। अच्छा चलो ये आ गया 70, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा डेटा आसान हो गया। अगर हम लोग इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, इससे तो थोड़ा मल्टीप्लाई करना मुश्किल पड़ रहा था, है ना, इसीलिए हमने डेविएशन वाला लगा लिया, ठीक है। चाहे कोई और भी लगा लेते। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यूजिंग द शॉर्टकट मेथड, ठीक है, लिखा हुआ है। चलो ये मेथड लगा लिया हमने, और अब क्या करना है, ठीक है। ये चीज़ जो हमने निकाली है ये हमने d इंटू एफ निकाला है, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला था, ये सम निकाल लिया है 70 और ये फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लिया है 50। सिंपल सी बात है, आप फटाफट डिवाइड कर देंगे, बस देखो मीन निकालना है ये x, तो मीन क्या होगा, टोटल आया है ये 70, ठीक है,
इसको डिवाइड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी का सम 50, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमने हर एक में पहले से माइनस की थी, वो आप क्या करेंगे, क्योंकि माइनस की थी तो यहाँ हम लोग ऐड कर लेंगे, बस बात खत्म, ठीक है। तो इसको हमने ऐड कर लिया 45.5, ठीक है, ये 45.5 यहाँ लगा दिया हमने प्लस। इसको सिंप्लीफाई करके बताइए आप कितना आ रहा है, 45.5 प्लस 7/5 कितना आ रहा है बताइए। कुछ ऐसा आ रहा 46.9, इस तरीके से आ रहा है क्या बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपकी कुछ इस तरीके से टेबल बनी है, लेस देन वाली बनी है, ठीक है। जब लेस देन वाली बनी है आप समझ गए होंगे जो नंबर ऑफ ट्यूब दे रखे हैं ये क्या हो गया आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि लेस देन 50 का मतलब है कि लेस देन 50 में आपके नंबर ऑफ ट्यूब 8 हैं, और जब लेस देन 100 की बात आएगी जहाँ पे लिखा है 23, तो इसमें ये 8 भी आ जाएंगे, क्योंकि लेस देन 100 का मतलब है 50 से लेस देन जो है वो भी आ गए, ठीक है। तो ये आपकी हो गया है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और आपको चाहिए होती नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। देखिए टेबल यहाँ पे हमने लिया, ठीक है, ये आपकी क्लासेस दे रखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्लास इंटरवल से क्लास मार्क्स निकाल लेंगे। मान लीजिए हमने एक्स को ले लिया, ठीक है, इस चीज़ को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए क्या आ जाएगा, 0 to 50 और 50 to 100 हमने सीधे सीधे ये जो लेस देन वाला था हमने इंटरवल में चेंज करके अंदर लिखा है, ठीक है, बात समझना, ठीक है। 50 फिर लेस देन 100, तो ये आपके 50-50 क्लास विथ के बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, 0 से 50 ले लिया, 50 से 100 ले लिया, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखी हुई थी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम लोग नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होगी, ये निकल आएगी, क्योंकि ये 8 का तो 8 ही हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। अब ये 23 से जब आप माइनस कर देंगे 8 तो कितना बचेगा, 15, तो ये आपकी हो गई 15। ऐसे 55 से आप माइनस करिए 23, कितना बचेगा, 32, ये आपका हो गया 32। फिर 81 से 55 माइनस हो गया 26, चलिए ये हो गया आपका 26। फिर 93 से 81 माइनस हो गया, ये आपका आ गया 12। फिर 100 से 93 माइनस हो गया 7। तो ये आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बन गई है, ठीक है। एक तो चीज़ आ गई नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी है इसको भी थोड़ा आसान कर लें, ठीक है। सबसे पहले तो इसका एवरेज निकालें, क्लास इंटरवल से क्लास मार्क्स ही करें, तो 0 से 50 का मतलब 25 हो जाएगा इसका, ये तो आपका 25 हो गया, ठीक है। ये आपका 75 हो जाएगा, फिर ये आपका क्या हो जाएगा 125, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 175, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 225, ये आपका हो जाएगा 257, ठीक है। ऐसा कुछ आ चुका है। अभी भी ये कॉलम में 75 हो गए ना आपकी वाली। हाँ 275। अब यहाँ पे देखो अभी भी ये कॉलम बहुत बड़े बड़े से दिख रहे हैं, ठीक है। ये कॉलम में नंबर बहुत बड़े बड़े से हैं, इसको हम सीधे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ा आपका डेटा हो जाएगा, डिवाइड करना फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं, इसमें से हम लोग क्या मीन इसको मान ले, ठीक है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। तो अगर इसी को ए मान ले तो इसको माइनस करेंगे डी निकालने के लिए, ठीक है। डी निकालने के लिए एक्स से हम लोग माइनस करेंगे ए को, तो जरा 175 इसमें से माइनस करेंगे जब 25 से, तो क्या बचेगा बेटा माइनस का 150 है ना, ये आपका 150 बच गया। उसके बाद 75 से माइनस करेंगे माइनस का 100 बचेगा, ठीक है। 125 ये बचेगा, माइनस का 50 यहाँ पे तो 0 बचेगा सीधे सीधे। ये 225 से 175 माइनस करेंगे कितना बचेगा 50 बचेगा। उसके बाद 275 से 175 माइनस करेंगे और ये बच गया आपका 100, ठीक है। देखो अभी भी ये भी डेटा आपका आसान नहीं है, चाहें तो हम इसको मल्टीप्लाई उससे कर सकते हैं, हो जाएगा, लेकिन अभी और इसको आसान कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो और ज़्यादा आसान करते हैं, तो इसको और थोड़ा सा आसान करते हैं। तो अब हम लोग क्या करें, क्लास विथ से डिवाइड कर दें, ठीक है। ये जो आपकी डी की वैल्यू आई है हम निकाल लें यू, मतलब डी को डिवाइड कर दें सी से, ठीक है। अच्छा सी की वैल्यू इसमें क्या है, क्लास विथ जो होती है वो तो 50 है, ठीक है। सी की वैल्यू आप देखेंगे तो सी की वैल्यू आपकी 50 है, इसमें क्लास विथ होती है, ठीक है। तो ये 50 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा, ये आपका माइनस का 2 बचेगा, ये आपका -1 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये आपका 1 बचेगा, ये आपका 2 बचेगा। देखो कितना आसान कॉलम हो गया। कहाँ यहाँ इतना बड़ा बड़ा सा नंबर था, फिर यहाँ भी थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा आसान हुआ, लेकिन अभी ज़्यादा आसान नहीं होता। यहाँ देखो कितना आसान हो गया। अब हम फटाफट आराम से मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कर सकते हैं, अब कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और ये यू की वैल्यू आ गई, नहीं दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 और -3
माइनस का हो जाएगा 24, ठीक है। ये आपका -2 है 15, इसका मतलब माइनस का आपका आ जाएगा 30, ठीक है। ये आपका माइनस का आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 14, ठीक है। इन सब का सम बताइए जरा क्या आ रहा है। फ्रीक्वेंसी का सम क्या आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है 100 एंड -60, बताइए। तो अब मीन लिखने की बारी है, ठीक है। तो मीन हम लोग कैसे लिखेंगे, आपका ये आया है -60, ठीक है। डिवाइड हम लोग करेंगे 100 से, ठीक है। लेकिन अब देखो इसमें किसको क्या करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आ गई, लेकिन इसको हमने क्या किया था, ये देखो C से हर जगह हमने डिवाइड किया था आसान डेटा करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ C से मल्टीप्लाई करेंगे, C मतलब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हमने जो माइनस कर दिया था उसको ऐड भी करेंगे। माइनस क्या क्या 175, इसलिए 175 हम ऐड भी करेंगे। तो अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपका 175 है, ठीक है। और ये आपका ऊपर से 2 0 नीचे से 2 0 चले जाएंगे, 30 माइनस का हो जाएगा क्योंकि 60 माइनस का, ठीक है। तो 175 से माइनस का हो जाएगा 30, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 145, ठीक है। यही आपका मीन हो गया और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, जो कि आपका इस पार्ट में सबसे बड़ा क्वेश्चन बन सकता था। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ठीक है। मेथड भी आपका लग गया पूरा कंप्लीट, सारे स्टेप आप जान गए हो और लेस देन थे हमने उसको इंटरवल में चेंज कर लिया, काम हो गया कंप्लीट। तो आज के ये तीनों मेथड बेटा क्या समझ में आए हैं, जितने क्वेश्चन कराए गए हैं वो सारी चीजें समझ में आई हैं, बोलिए। अगर इतनी सारी बातें समझ में आ गई हैं तो पार्ट 1 में जो मीन निकालना था वो आप जान चुके हो, ठीक है। और पार्ट 1 इसी के साथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्योंकि मीन स्टार्टिंग में तो हमने आसान क्वेश्चन कराया, सबको ऐड करके जितने आपके फ्रीक्वेंसी हो रही है आप उससे डिवाइड कर दें, मीन निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 तरीके आपने सीख लिए, ठीक है। एक तो डायरेक्ट, एक तो शॉर्टकट और एक तो स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके से अगर आपकी दे रखी है इंटरवल लेस देन करके, ठीक है, तब भी आपने क्वेश्चन करना सीख लिया। बस मैक्सिमम इतने ही टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं।